नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटी की कमाई। लो बहू, आज तुम्हारे मुँह दिखाई की रस्म है। आस पड़ोस वाले तुम्हें देखने आएंगे, तो यह साड़ी और सभी गहने अच्छे से पहनकर तैयार हो जाओ। रेखा और आरती, बहू तुम जरा इसे सलीके से तैयार कर देना। सरिता जी अपनी कड़क आवाज में आदेश दे बाहर निकल गईं और सुहानी, जो कल ही शादी करके इस घर में आई थी, कभी भारी बनारसी साड़ी की तरफ देख रही थी और कभी उन जड़ाऊ गहनों की तरफ। इतनी गर्मी में यह सब कुछ कैसे पहनेगी इन्हें, सोचकर ही उसके पसीने छूट रहे थे। वह तो शादी वाले दिन ही कितना परेशान हो गई थी, लेकिन अब क्या फायदा जब सासू माँ आदेश दे रही थी। तभी अपने मन की बात क्यों नहीं कही। किसी ने सही कहा है, उचित समय पर उचित बात कहना भी जरूरी है, वरना समय निकल जाने पर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। लेकिन फिर उसे अपनी जेठानियाँ एक आस के रूप में नजर आईं। दीदी, क्या मैं कोई हल्की साड़ी पहन सकती हूँ? देखो ना कितनी गर्मी है, प्लीज़ आप मम्मी जी से बात करके आओ ना। सुहानी दोनों जेठानियों से बच्चों की तरह मनुहार करते हुए बोली। नाना देवरानी जी, मम्मी के आदेश को काटना हमारे बूते में तो नहीं, और तुम भी आज से एक बात गांठ बांध लो। अगर इस घर में सुख चैन से रहना है तो जो मम्मी कहें उसे आंख मूंद कर मान लेना, उसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन ऐसे कैसे दीदी? देवरानी जी, हमें सलाह देनी थी, हमने दे दी, और अब आगे तुम्हारी मर्जी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मम्मी जी आ गई तो यहीं खड़े खड़े तुम्हारे साथ साथ हमारा भी पानी उतार देंगी। सुहानी क्या कहती, अभी उसे इस घर में आए एक दिन ही हुआ था। अभी तो वह सबको अच्छे से जानती भी नहीं थी, सिर्फ अपने पति राहुल के अलावा। राहुल और सुहानी एक ही ऑफिस में काम करते थे और 3-4 सालों से दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। सुहानी के मम्मी पापा तो शादी के लिए राजी थे, लेकिन राहुल के नहीं। पर कहते हैं ना, औलाद के सामने माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। फिर राहुल तो सुनीता जी का सबसे छोटा लाडला बेटा था। वह इस रिश्ते को ना कहकर अपने बेटे की नज़रों में खुद को गिराना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ सोचते हुए रिश्ते को मंजूरी दे दी। जो भी आता सुहानी की सुंदरता के साथ साथ उसके लाए दान दहेज की भी खुलकर तारीफ करता, और यही बात सुनीता जी को हजम नहीं हो रही थी। वह तो वैसे भी सुहानी से खार खाए बैठी थी, इसलिए सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों के सामने सुहानी व उसके माता पिता को नीचा दिखाने के लिए हंसते हुए बोली, कौन सा इसके माँ बाप ने अपनी जेब से खर्च किया है? 3-4 साल से नौकरी कर रही थी बहू, इसी ने इतना जोर दिया होगा कि शादी करके शायद इसके माँ बाप के पास बच भी गया होगा। सुहानी के साथ साथ राहुल को भी अपनी माँ की यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह चाहकर भी सबके सामने अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाया। सुहानी ने कुछ कहना चाहा तो राहुल ने आंखों से विनय कर उसे चुप करने का इशारा कर दिया। नई नवेली सुहानी अपने माता पिता के अपमान का घूंट पीकर रह गई। रात को कमरे में राहुल ने सुहानी से माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सुहानी, तुम्हारी तरह मुझे भी मम्मी जी की बात बहुत बुरी लगी। सबके सामने मम्मी को क्या कहता, लेकिन तुम यकीन मानो मैं मम्मी से बात करूँगा। राहुल से आश्वासन पाकर सुहानी के दिल को थोड़ी राहत मिली। हाँ, उस दिन के बाद सुहानी के सामने तो उसकी सास कुछ ना कहती, लेकिन आगे पीछे से ताने मारने में कसर नहीं छोड़ती। बस एक बात की सुहानी को तसल्ली थी कि उस दिन के बाद उसकी सासू माँ ने उसके मम्मी पापा के लिए फिर कभी कुछ नहीं कहा। शादी के बाद पहला त्यौहार करवा चौथ आया। सुहानी की मम्मी पापा ने अपनी सामर्थ्य अनुसार सबके कपड़े, शगुन के लिफाफे और फल मिठाइयाँ भेज दी थी। सुहानी की सास ने शाम को पूजा के समय जब सुहानी के घर से आया शगुन का सामान देखा तो उनका मुंह बन गया। वह थोड़ा तख्त आवाज़ में सुहानी से बोली, बहू, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को हमारे यहाँ के रिवाज नहीं पता तो कम से कम फ़ोन करके पूछ तो लेते। करवा चौथ की पूजा में सिंघाड़ा फल बहुत ज़रूरी होता है, और वही नहीं, दूसरा तुम्हारा पहला करवा चौथ है तो कम से कम 7 या 11 खांड के करवे होने चाहिए थे। कपड़े भी देखो, पहले करवे का सामान आस पड़ोस में दिखाया जाता है, अब इन्हें दिखाकर क्या आस पड़ोस में अपनी नाक कटवाऊं? मैंने तो राहुल से पहले ही कहा था, दूसरी जात बिरादरी में शादी करेगा तो यही सब होगा। अपनी सास की बात सुनकर सुहानी चुपचाप उठी और अपनी कार की चाबी लेकर बाहर निकल गई। अब पूजा के समय कहाँ जा रही हो तुम?
लेकिन सुहानी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर सुहानी की सास का खून खौल गया। राहुल जो अपने कमरे में बैठा था अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बाहर आया। क्या हुआ मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सुहानी कहाँ गई? मुझसे क्या पूछ रहा है? उसी से पूछना। राहुल ने अपनी भाभीियों की तरफ देखा, लेकिन अपनी सास के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी उनकी। राहुल ने सुहानी को फ़ोन मिलाया, लेकिन सुहानी ने फ़ोन नहीं उठाया। राहुल परेशान सा हो गया। कहाँ गई होगी सुहानी? क्या कहा होगा मम्मी ने उसे? अभी वह सोच विचार में मगन ही था, तभी सुहानी अपने हाथ में कुछ सामान लेकर अंदर दाखिल हुई और उस सामान को अपनी सास के सामने रखते हुए बोली, यह लीजिए मम्मी, आपके सिंघाड़े और खांड के करवे। पूरे 5 किलो सिंघाड़े हैं और 11 करवे हैं। हाँ, कपड़े में नहीं लाई, क्योंकि मुझे पता है मेरे मम्मी पापा कभी हल्के कपड़े दे ही नहीं सकते। अच्छा, अब अपनी मम्मी पापा की कमियों को तुम पूरा करोगी? वैसे तुम्हें बता दूं, अब तुम इस घर की बहू हो, तो यह पहले बायने का फर्ज तुम्हारे मम्मी पापा का बनता था। अब चाहे तुम कितना भी ढका दबी करो। सुहानी की सास मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी पापा ने अपना हर फर्ज अच्छे से निभाया है। जितना उनका सामर्थ्य था उतना उन्होंने दिया, लेकिन आपकी इच्छाएं उनसे कुछ ज़्यादा ही हैं, तो आपकी हर इच्छा को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे मम्मी पापा की नहीं। जब तक मैं उस घर में रही, मेरे सारे शौक और ज़रूरतें मेरे मम्मी पापा ने पूरी की, और जैसा कि आपने कहा था, अब मैं इस घर की बहू हूँ, तो अब मेरी ज़रूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी है। वैसे भी मेरी सैलरी इस घर में आती है, तो खर्चे तो मेरे यहीं से पूरे होने चाहिए। वैसे भी मम्मी, आप भूल रही हो, आपने मेरी शादी के अगले दिन ही सब रिश्तेदारों के सामने कहा था कि मैंने 3-4 सालों में जो कमाया उसमें मेरी मम्मी पापा ने मेरी शादी की। तो इस नज़र से देखा जाए तो मेरी शादी को 6 महीने होने को आए हैं, तो इतना तो मैंने यहाँ कमा कर दे दिया जिससे मेरे आने वाले त्योहार और उस पर होने वाले खर्चे आप पूरा करो, क्योंकि अब मैं कमा कर अपने मायके नहीं ससुराल में दे रही हूँ। सुहानी की बात सुन उनकी सास गुस्से से राहुल की तरफ देखते हुए बोली, देख रहा है तू कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चल रही है? बड़ा इनके नाम के कसीदे पढ़ता था। बहुत ही अच्छी सभ्य संस्कारी लड़की है। यह है इनके संस्कार। बड़ों से बात करने का सलीका नहीं है इन्हें। कुछ कमी होगी तो कहीं ही जाएगी ना। मम्मी छोटे बड़ों का ही अनुसरण करते हैं। मम्मी माफ करना, वैसे सुहानी जब से इस घर में आई है आपने इससे कभी प्यार से बात नहीं की, कभी अपनापन नहीं दिया, हमेशा इसमें कमियां निकालती आई। यहाँ तक कि आपने इतने लोगों के बीच इसके मम्मी पापा के बारे में कितनी गिरी हुई बात कही, और आज फिर से सही तो कह रही है सुहानी। शादी के बाद इसकी सारी जरूरतें शौक हमारी जिम्मेदारी है। क्यों लड़की की शादी के बाद भी उसके माता पिता से उसकी ससुराल वाले इतनी अपेक्षाएं रखते हैं? वह अपनी बेटी के साथ साथ पूरे परिवार के लिए इतने उपहार लाए। क्या हुआ अगर वह एक चीज भूल गए या उन्हें नहीं पता था? तो यह बात आप सुहानी को प्यार से भी समझा सकती थी, लेकिन नहीं मम्मी, परिवार की नींव प्यार, सहयोग व अपनेपन से रखी जाती है। अगर यही नहीं तो फिर ऐसे परिवार को बिखरने से कोई नहीं बचा सकता। आगे आप खुद समझदार हो। अब यह आपको तय करना है कि आपको अपना अहम प्यारा है या परिवार की एकजुटता। कहकर राहुल अंदर चला गया। सुहानी की सास को आज उसके बेटे ने सच्चाई का आईना दिखा दिया था। उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। वह चुपचाप वहीं पास पड़े सोफे पर बैठ गई। अपनी सास को ऐसे उदास देख सुहानी उनके पास ही बैठ गई और उनकी तरफ प्यार से देखते हुए बोली, मम्मी जी, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, बस मैं तो यही चाहती थी। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो आप मुझसे कहें, मेरी मम्मी पापा को नहीं। मेरी जगह आप खुद को रख कर देखिए। अगर कोई आप माता पिता के बारे में ऐसा कहे तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? फिर भी मेरी बातों से आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ करना। सुहानी हाथ जोड़ते हुए बोली। सुहानी की सास कुछ नहीं बोली, उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने सुहानी के जुड़े हुए हाथों को पकड़ उसे गले लगा लिया। पीछे खड़ी अपनी दोनों बहुओं को भी उन्होंने अपनी भरी आंखों से अपने पास बुलाया और तीनों के सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। आज सुहानी की सास ने अपने अहम व परिवार में से परिवार को चुन अपने परिवार की एकजुटता को बिखरने से बचा लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर
चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।